अब आपको काम भी करना चाहिए ताकि फाइनेंस आपके हाथ लगे। कब तक आप ये खालम खोली सीमेंट की बोरियां गिनते रहेंगे कि कितनी बजरी लगी और कितना सीमेंट लगा? ठीक है, मैं अब्बू से तो नहीं, लेकिन फैसल भाई से बात करता हूँ। नेहा ने पागल बनाया आपको। हाँ, जानबूझ के मजाक किया आपके साथ। मैं जाके पूछती हूँ कौन सा इंतकाम लिया मेरी माँ से। हाय, क्या हाल कर देता है। तू सच कह रही है? चाय ले जाओ, ये चाय मुझे नहीं चाहिए। मेरे सामने मोहब्बत झाड़ती हो तुम और मेरे घर वालों का मजाक बनाती हो तुम। अहमद, आप मेरा यकीन करें, वो सब मैंने नहीं किया। वो तो नेहा ने ऐसी ही साड़ी और मेकअप निकाल के। क्या नेहा ने साड़ी और मेकअप? मुझे तो लगता है कि तुम दुश्मन हो अपनी बहन की। मैं अपनी बहन की दुश्मन हूं? हाँ, जब भी उसका नाम लेती हो तुम गुस्से में, तंज के साथ। जो गलती होती है तुमने उसके सर पे मारनी होती है। जलती हो तुम अपनी बहन से। हद है अहमद, आपको वाकई मुझसे बहुत दुश्मनी है। बुराई चाहे किसी की भी हो, आप मेरे खाते में डाल देते हैं। पागल हूं मैं? मेरा दिमाग खराब है ना? जाओ यहां से, मेरा दिमाग ना खराब करो। यूसुफ का फोन मेरे कमरे में? इसका मतलब है कि यूसुफ नेहा को छोड़ के सबा। नहीं यूसुफ, तुझे तो भिजवाता हूं ना बेटा मैं गांव शुगर मिल के चक्कर में। तेरे नाल मिलाइया अखियां, जे तू फिर भी ना वेखिया अखियां, तू जित गया बेदर्दन अतड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही। तुम्हारी ये बेसुरी रात नहीं बंद नहीं हो सकती? फिर सर फट रहा है। अरे सर फट रहा है तो कमरे से बाहर जाओ ना, यहाँ भूसा फैल जाएगा सारा। क्या क्या मतलब? मेरे सर में भूसा भरा है? हाँ, और साथ ही अकल पे पत्थर भी पड़ गए। बहुत ही ढीठ इंसान हो। इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ बैठा हूँ। मैडम, ढीठ ना होता ना तो मर चुका होता। तुम्हारी ये जो कैंची जैसी जबान है ना इसके हाथों। कमरे से बाहर जाओ। देखो जाके कौन आया है। भाभी जी, आपको क्या हाथ पहुंचा मेरी माँ की सादगी का फायदा उठाने का? हाँ, क्या किया मेरी माँ जी के साथ? तो मैंने बुरा क्या किया? उनका बस जोगियों जैसा हुलिया बदलने की कोशिश की और बस। आपकी कोशिश के पीछे जो आपकी नीयत है ना, उसे मैं खूब समझती हूँ। ओए राबिया, मुझे भी कुछ पता चले, मामला क्या है? मेरी इस महारानी ने अब कौन सा नया गुल खिलाया है? तमीज से बात करो। और तुसी थोड़ी सी शर्म करो ना, कसम से बात करने की तमीज है ना ससुराल वालों से। तुम मेरे कमरे में कर क्या रही हो? निकलो यहाँ से। मैं बस ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरी माँ को आज के बाद बेवकूफ बनाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे उन्हें खुद हंस की चाल चलने का शौक है, मुझे कोई शौक नहीं है। ओए, मेरी माँ को जानवरों से मिलाती है तू? हाँ? आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारी माँ को यूसुफ से नहीं मिलाया। मैंने तो उन्हें हंस कहा है, और हंस एक बहुत खूबसूरत परिंदा होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कितनी बुरी औरत है तू। ना तू अपनी खसम की इज्जत करती है और ना ससुराल वालों से मिलने की कोई तमीज है। बहुत ही बदतमीज औरत है तू। क्यों? नेहा, तेरी है जुर्रत, तू मेरी धी पे चपेट मारे। दादी जी, ऐसा क्या सोच सकती? खुद सोचिए, मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ?
वो तो राबिया मुझे जलील कर रही थी। क्या कहा मैंने? बस यही कहा ना कि मेरी माँ को तमाशा बना दिया, सारे घर वालों के सामने शर्मिंदा कर दिया माँ जी को। नानू ना तेरी माँ नन्नी काकी सी, उन्होंने नहीं पता इस घर की वड्डी मैं आ, रख रखाव है मेरा, बड़ा जेबा बनने चली थी और तू नेहा इस घर की नई मोटी है। तेरी की जरूरत हुई कि तू एक बिन बाप की बेटी को चपेड़ मारे, लवारी समझे ऐसी? दादी जी मैं आप यूसुफ से पूछ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। राबिया तो मेरे माँ बाप को बुरा भला कह रही थी। मैंने कब कहा तेरे माँ बाप को बुरा भला? झूठी गई की झूठ बोल दिया नानो। देखा दादी जी, आपके सामने मुझे झूठा बोल रही है, बदतमीजी कर रही है मुझसे। राबिया कुछ हया कर, वड्डी भाभी है तेरी। कैसी बड़ी भाभी? मौका परस्त औरत है ये, झूठी गई की। ओ दादी जी, सब कुछ मेरे सामने हुआ है, गलती सारी की सारी राबिया की थी। यूसुफ भाई तू भी? सब मिलाने हैं, सब पता मेरा। दादी जी, राबिया को इस तरह मासूम नेहा को माँ बाप का ताना नहीं देना चाहिए था। अच्छी लड़कियां तो माँ बाप की इज्जत के लिए अपनी गर्दनें कटवा देती हैं। क्यों नेहा? ये बात है तो राबिया को ये नहीं करना चाहिए था, और नेहा तुझे मुझसे शिकायत करनी चाहिए थी। दादी जी, कहाँ बर्दाश्त होता है कोई माँ बाप की इज्जत को दाग लगाए तो। चलो ठीक है, आराम करो, मैं बात करती हूँ। और आइंदा ये चपेट चुपूट बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ पर, समझी? क्या मतलब था तुम्हारा कि मुझ में गैरत नहीं है? हाँ, मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया, मैंने तो उस बेटी की बात की है जो माँ बाप की इज्जत के लिए गर्दनें कटा देती हैं। बताओ तो सही। मुझसे क्या पूछ रही है? जाए अपनी बहन नेहा से पूछे, जिसने मुझे थप्पड़ मारा। और मुझे नाना और यूसुफ भाई दोनों मुझे बुरा करा रहे हैं। चलो, अब इन दोनों बहनों से हमारे घर की माएं बहनें थप्पड़ खाएंगी। वाह, क्या हो गया आपको? गुस्सा आपकी नेहा ने किया ना, नेहा से जाके पूछे। बहन तुम्हारी है ना? बदतमीजी करे तो वो मेरी बहन, और अगर लाभ उठाए तो आपकी भाभी। मैं पूछती हूँ नेहा से। तुम बताओ तो सही, हुआ क्या है? तभी तो मैं नेहा से पूछूं। बताओ राबिया, इनको बताओ। दूसरा गाल भी इनके आगे कर दो ताकि ये भी थप्पड़ मारे तुम्हारे मुंह पे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज बताओ राबिया, हुआ क्या था? मैं दसनिया, राबिया उसके माँ बाप तक पहुँच गई थी, तो नेहा ने खिंच के चपेट मारी है मुंह पे मेरे सामने। बस करो नानो, मुझे नहीं पता माँ प्यों की उन्होंने, जैसे मेरे माँ बाप वैसे उसके माँ बाप। नहीं दादी जी, मैं राबिया को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो माँ बाप तक नहीं जा सकती। जरूर नेहा ने कुछ किया होगा, मैं पूछती हूँ। कमरे में जाओ, कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ पूछने की। पूछती हूँ। तेनू की जरूरत थी ओदे मुंह लगन दी? सारी गलती मेरी है, फिर चाहे कोई मुझे जलील करे या थप्पड़ मारे, किसी को परवाह नहीं। हाय, की हो रहा है इसका? अल्लाह खैर ही करे। राबिया, चुप कर जाना, बस अब भूलने की कोशिश कर बेटा। रास्ता है। देखो बेबे जी, मैं हाथ जोड़नी, हमने नहीं अब इस घर में रहना। सारा दिन काम करो, अपनी जान मारो, और ऊपर से फिर मारे भी खाते फिरो। नी मेल लाके तनु की लोड़ से जेबा बनंदी, जा जाके भूती वेख अपने शीशे च, जिवें गुआची कां।
ऐसी भी बात नहीं है, हम किसी का दिया नहीं खाते होते, हमारी तो मुरब्बों से अपनी कमाई आती होती है। नहीं आके लगे तेरे मुरब्बिया नु बड़ी मेन बनने चली सी। नानू जी माँ जी ठीक कह रही है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, चलो माँ जी गाँव चलो। बैठ जा, पागल ना हो तो। पहले ये घर तुम लोगों का है, फिर किसी और का है। मैं क्या ये नया आपको, आइंदा कभी इस तरह की गलती की ना तो फिर देखी मुंह ना मैं तोड़ दूं किसी का। कोई आइंदा शांदा नहीं है और कोई आगे जाके कोई नहीं है, बस एक दफा जब इज्जत चली जाती है ना तो मुड़ के दोबारा वापस नहीं आती होती, और आपकी इन बातों से ना उसकी चपेट वापस नहीं आएगी। देखे ना कैसे मुझे उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा जुलूस निकाल दिया उन लोगों ने, और ऊपर से मेरी बेटी को थप्पड़ भी मार दिया। ना करना, ना कर ऐसा, जान भी दे। जुलेखा पहले ये घर तेरा है फिर किसी और का, किसी ने सके प्यूदा का नहींगा। मैं ना कहती है कि आपको ये ऐसा हुआ तो फिर देखना मेरा मुंह भी बहुत खुला है तो मेरा हाथ भी बड़ा हाँ हो। ठीक है बिल्कुल। बेबे जी तुसी सच कह रहे हो? आहो बिल्कुल सच कह रही है। हाय कितनी अच्छी हमारी बेबे, बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी है। चल मेरी दी शाबाश, मैं सदके जावा। देखे ना कैसे मुंह लाल करती है टमाटर की तरह मार खा खा के इसको। सारा, अरे मुझे दे देती, मैं हेल्प करा देती हूँ तुम्हारी। मैं कर लूंगी। सारा इधर आओ, इधर इधर बैठो जरा मेरे साथ। देखो मैं समझती थी कि मेरी बहन मेरी देवरानी बनकर इस घर में आएगी तो हम दोनों इस घर को खूब सजाएंगे, खूब संवारेंगे, मिलजुल कर रहेंगे जैसे हम लोग बचपन में रहते थे। याद है ना तुम्हें? क्या कहती थी तुम कि मेरी बड़ी बहन सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। लेकिन मुझे लगता है जैसे इस नए रिश्ते ने हम दोनों को एक दूसरे से अजनबी कर दिया है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर। हाँ, ऐसा तो मुझे भी लगता है, मगर मैं क्या करूं? मैं भी तो इन सबकी नजरों में अच्छा बनना चाहती हूँ ना, मैं भी अच्छी बहू कहलवाना चाहती हूँ, लेकिन और तुम्हें इस सब के बीच में रुकावट लगती है? हर किसी की जबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है ज़ारा, सब तुम्हें पसंद करते हैं। और तुम मुझे सिर्फ अपनी जेठानी समझती? शायद। ऐसा कुछ भी नहीं है सारा, तुम तो मुझे बहुत प्यारी हो, हमेशा से प्यारी हो। मैं क्यों चाहूंगी कि तुम अपनी जगह ना बना पाओ ससुराल में, ताकि हमारे मैके की तरबियत बदनाम हो। तो फिर मैं क्या करूं? कुछ भी करो, लेकिन सारा अपने दिल से करो, पूरे खुलूस से करो, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी से लेके। खिदमत करो तो फर्ज समझ कर, इज्जत करो तो फर्ज समझ कर। थैंक यू ज़ारा। पता नहीं मैं अच्छा बनने के लिए गलत रास्ते पे चलना शुरू हो गई थी। चला तूने मेरा दिल साफ कर दिया। बेशक हम अच्छी बहनें थी, लेकिन अब हम अच्छी देवरानी और जेठानी भी तो बन सकती है ना। मेरी प्यारी बहन है ना? वो मैंने तुम्हें इसलिए कमरे में भेजा था कि तुम्हारी और नेहा की लड़ाई ना हो। लेकिन अहमद वो मेरी बहन है, अगर कोई गलती करेगी तो मैं उससे जरूर पूछूंगी। मेरी बात को समझो, तुम उससे पूछोगी बहन बन के, वो समझेगी कि जेठानी रोक डाल रही है, झगड़ा बढ़ेगा ना। और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों बहनों की लड़ाई हो, तुम दोनों तमाशा बनो।
इसीलिए मैं नेहा के सामने तुम्हारे ऊपर रोक डाल रहा था ताकि राबिया का गुस्सा भी ठंडा हो जाए। लेकिन तुम लोग पढ़े लिखे, हाँ, हम जाहिलों की सोच में क्या समझोगे तुम? लेकिन सब उसी को डांट रहे थे, दादी जी भी, यूसुफ भी। तो ये सरासर ज्यादती है ना सब। राबिया इतनी भी पागल नहीं है कि वो किसी के माँ बाप को कोसने दे। मैं जानता हूँ अच्छी तरह उसको। यूसुफ को भी पता नहीं क्या हो गया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रही कि यूसुफ को क्या हो गया। हमारे दीदी की करता है और मोबाइल मेरे कमरे में भूल जाता है। हाँ, मेरा मतलब है कि अपनी बीवी को एक आधी मुंह पे रख के मारता चपेड़, ठिकाने आ जाती उसकी अकल। हम लोग असल में ना बीवियों को ज्यादा मुंह लगाते ही नहीं, सर पे चढ़ के ना नाचने लग जाती हैं। खैर, अब तू अपना मुंह ठीक कर ले बीबी, हो जाएगा सब ठीक। लेकिन मैं नेहा से पूछूंगी जरूर। भाई ये वाली चीज, ये देखिए पोर्शन पूरा कवर हो सकता है। हमारा तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि हमें कंस्ट्रक्शन फौरन शुरू करवा देनी चाहिए। तुमने जो टीम सेलेक्ट की है वो भी बिल्कुल ठीक है, और वो जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिन कंपनीज के साथ, वहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है। भाई वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिजाइन करके यहाँ तक ला सकता हूँ तो मैं तो बोलो। फैसल भाई, मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिजाइन करते हुए ये अच्छा नहीं लगेगा कि जब पेमेंट देने की बारी आएगी तो मैं वर्कर्स को या कंपनी को ये बोलूँगा कि अभी फैसल भाई ने चेक इशू नहीं किया या फिर अब्बू ने भी साइन नहीं किए, तो पैसों का बड़ा क्या हुआ? मैंने कुछ गलत नहीं किया? कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल की बात इतने साफ तरीके से कर दी, एक अच्छे सादे इंसान की तरह। वैसे अगर तुम बाकी सारी चीजें संभाल रहे हो तो फिर तुम फाइनेंसेस भी मेंटेन कर सकते हो, आई एम श्योर। रियली? हम एक काम करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट का पूरा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेते हैं, बैंक को रिक्वेस्ट भेज देंगे, वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। थैंक यू सो मच फैसल भाई। हाँ देखो अमाद, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, सारा कुछ हम तीनों भाइयों का ही है। हमें इसे बहुत संभाल के, बहुत एहतियात से रखना है, क्योंकि ये हमारा अपना है। फैसल भाई, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप आज को और हम आज को हमेशा अपने साथ पाएंगे। आपके साथ का शुक्रिया। अब अपनी बेगम साहिबा से कह के हमारे लिए जरा कॉफी तो मंगवा दो। ओह हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। गुलाम अली, मैं चिल्ला चिल्ला के मर जाती और तुम्हें उन दोनों की चापलूसी से फुर्सत ही नहीं मिलती। और ये हाथ में क्या है, क्या छुपा रहे हो? ज़ारा बीबी ने दी है। अब तुम्हें जो रिश्वत देगा तुम उसी की खिदमत करोगे। खड़े खड़े निकाल दूंगी तुम्हें, इधर दो, याद रखना। जाने दो, बेचारे को अदाब बनकर नादिल हो रही है तो क्या कर दिया तुमने? क्या अब मुंह लटका के क्या खड़े? जाओ, जाके किचन को साफ करो और 2 कॉफी की प्यालियां लेके आओ। जाओ। हाँ जाओ, शाबाश शाबाश। क्यों गुस्सा किया करती हो इतना? गुस्सा ना अपने लिए अच्छा होता है ना दूसरों के लिए। मैं तुम्हारी तरह ढीठ नहीं हूँ कि सब कुछ बर्दाश्त भी करूं और चुप रहूं। शुक्र है तुम बहुत दिनों के बाद मेरे पास आकर बैठे हो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। सुना है कि तुम अपनी जायदाद का बंटवारा कर रहे हो। हाँ मैंने सोचा है, शम्फा भी यही चाहती है कि जो कुछ भी है जायदाद वगैरह वो बच्चों में तकसीम कर दी जाए। बावले हो गए क्या? अरे जिंदगी में अगर तुमने जायदाद को तकसीम कर दिया ना तो ये देने वाले हाथ ना फैलाने पड़ेंगे। पूछने की गुस्ताखी नहीं कर रहा,
मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं और अखराजात की स्टेटमेंट्स हैं वो सब अपडेटेड हैं, आप जब चाहें। नहीं, मैं कोई तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं बस अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ, प्लीज। मुश्किलात का क्या सामना है, आप बच्चों को जेब खर्च दे दिया करें और खबरदार अपने पास से कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। एक एक पाई का हिसाब लूंगा मैं आप